इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पत्र लेखन। आज हम समझेंगे पत्र किस प्रकार से लिखना चाहिए। वैसे तो आप सब बच्चे पत्र लिखना जानते हैं, बचपन से लिखते आ रहे हैं, लेकिन पत्र लिखने का सही ढंग क्या है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। पत्र लेखन। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या पत्र के बिना पंगु सी है। दूसरी तरफ ये ललित कला भी है, क्योंकि इसमें मानव मन की रागात्मक अनुभूतियों की सहज स्वच्छंद अभिव्यक्ति संभव है। इस विलक्षण कला के उपकरण हैं कागज, कलम और पत्र के आलेख की सूझबूझ। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो पहले औपचारिक पत्र के बारे में जानते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। विशिष्ट नियम विधानों में आबद्ध विधि प्रविधि सम्मत पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अर्थात कहने का भाव क्या है कि विशेष नियमों में बंधे हुए, मतलब रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग विधि प्रविधि सम्मत पत्र, मतलब जो एक सिस्टमेटिक वे से लिखे जाते हैं, जिनको लिखने के लिए एक विधि को अपनाया जाता है, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों का न केवल स्वरूप एवं आकार प्रकार विशिष्ट पद्धति के अनुसार होता है, मतलब विशेष पैटर्न के अनुसार होता है, अपितु उसकी विषय वस्तु, विधि प्रविधि, यहाँ तक कि भाषा शैली भी औपचारिकता के एक निश्चित सांचे में ढली रहती है। सभी प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी एवं व्यावसायिक पत्र इसी वर्ग में होते हैं। कहने का भाव ये है कि औपचारिक पत्र जो है मीन्स फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में मीन्स क्या कि जो भी बातें होती हैं, एक तो सिस्टमेटिक वे में होती हैं, दूसरा उनमें जो भी बात लिखी होती है वो टू द पॉइंट होती है। जिस विषय पर भी, जो भी टॉपिक या जिस पर भी या जिसको भी भेजी जानी है, बस उससे रिलेटेड जो बात उसे कहनी होती है, जो संदेश देना होता है, वही उसमें लिखा जाता है बड़े फॉर्मल वे में। उसमें कोई भी बढ़ा चढ़ा के इधर उधर की बातें नहीं दी जाती। अब दूसरी प्रकार के जो पत्र हैं वे हैं अनौपचारिक पत्र, मीन्स इनफॉर्मल लेटर। इसमें क्या होता है कि जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में किसी प्रकार की विशेष विधि या नियम पद्धति के पालन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जिस तरह से मर्जी आप पत्र को लिखो, कोई स्पेशल नियम उसमें या कोई सिस्टम या सिस्टमेटिक वे से उसे नहीं करना होता। जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप प्रसंग को शुरू कर सकते हैं। शिष्टता सूचक संबोधन, अभिवादन अथवा अनुशासनात्मक शब्दावली के प्रयोग में पत्र लेखक स्वतंत्र होता है कि जैसा भी वो लिखना चाहे, जिस तरह की रिस्पेक्ट किसी को देना चाहता है और जिस तरह से उसका अभिवादन करना चाहता है, ये पत्र लेखक के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए किसी औपचारिकता के निर्वाह का बंधन नहीं होता। ऐसे पत्रों की भाषा प्रायः पत्र लेखक की अपनी सहज बोलचाल की भाषा होती है। आकार प्रकार में भी ये पत्र लचीले होते हैं। कहने का भाव ये है कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उन्हें आप अपने हिसाब से, अपनी फीलिंग्स जैसी, आपको संबंधों के अकॉर्डिंग जैसा अच्छा लगता है वैसा आप लिख सकते हो, और इसमें आप अपने मन के उद्गार बयान कर सकते हो। जैसे अपने रिश्तेदारों को लिख रहे हो, भाई बहनों को लिख रहे हो, या अपनी चाचा चाची को या माता जी या पिताजी को लिख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, जैसे आप उनसे मिलते हो, बोलते हो, जैसे बात करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। एक विधि विधान नहीं होता इसमें कि आपको टू द पॉइंट लिखना, ऐसा इसमें कोई बंधन नहीं होता। पत्र लेखन विधि। पत्र लिखने की विधि क्या है उसे भी अब समझ लेते हैं। तो
इसमें सर्वप्रथम तो ये याद रखना है कि प्रेषक का नाम और पता जो है वो किस तरह से लिखना है। तो पत्र लेखन में सबसे पहले बाईं ओर प्रेषक का नाम और पता लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में सबसे ऊपर लिखने वाले का नाम व पता दिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि पत्र पाने वाला, मतलब जिसे हम प्रेषित कहते हैं, का नाम और पता कहाँ लिखा जाना चाहिए। तो प्रेषक के बाद बाईं ओर ही पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। नाम की जगह कहीं कहीं केवल पद नाम भी लिखे जाते हैं। पाने वाले का पूरा विवरण लिखा जाता है बाईं ओर ही। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है विषय संकेत। औपचारिक पत्रों में विषय के बारे में लिखना अनिवार्य है, मतलब बहुत आवश्यक है। औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखा जाता है। उस विषय को पाने वाले के नाम के नीचे विषय मतलब एक हाईलाइट भी नहीं करना है, अलग लिखना है विषय, फिर ऐसा शीर्षक देकर विषय लिखना चाहिए। जिस भी विषय में पत्र हो उसके बारे में लिखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट याद रखना है संबोधन। विषय के बाद पत्र के बाईं ओर संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत मतलब कि अनौपचारिक पत्र में प्रिय लिखकर, मतलब एक संबोधन जैसे प्रिय मित्र या कुछ भी ऐसा प्रिय लिखकर प्राप्तकर्ता का नाम या उपनाम दिया जाता है, जैसे प्रिय मोहन, प्रिय मनीषा आदि। अपनों से बड़ों के लिए प्रिय के स्थान पर पूज्य, मान्यवर, श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में महोदय शब्द के द्वारा इसे संपन्न कर लिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट याद रखने योग्य है मुख्य कलेवर। इसके अंतर्गत ये याद रखना है कि संबोधन के बाद पत्र की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। इसका संक्षिप्त मीन्स शॉर्ट, स्पष्ट और रोचक होना अनिवार्य है। मतलब ये ज़रूरी है कि जो भी आप लिख रहे हो कलेवर के अंतर्गत, जो भी मतलब एक पैराग्राफ या 2 या 3 पैराग्राफ बनाकर जो लिख रहे हो बात, वो आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए। मतलब पैराग्राफ जो अलग अलग बनाओगे उसमें पत्र में, वो शॉर्ट होने चाहिए। मूल कथ्य से ही लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता का परिचय मिलता है। अनौपचारिक पत्रों में मूल कथ्य विषय से ही संबंधित होता है। 6 पॉइंट याद रखने योग्य है समापन निर्देश। पत्र समाप्ति के बाद प्रेषक प्राप्तकर्ता से अपने संबंध और विषय की अनौपचारिकता और औपचारिकता के अनुसार कुछ समापन सूचक शब्दों का प्रयोग कर पत्र समाप्त करता है। जैसे धन्यवाद देते हुए या फिर कुछ भी जो आप एंड करते हो उसके बारे में बस वो लिखना है और फिर पत्र को समाप्त करना है। अंत में भेजने वाले के हस्ताक्षर बाईं ओर किए जाते हैं। मतलब लेफ्ट साइड ही आपको ऊपर एड्रेस जो भी दिया या नाम लिखा, और एंड में भी जो सिग्नेचर है वो बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड ही करने हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में प्रेषक का पूरा नाम दिया जाता है। लास्ट पॉइंट है संलग्न। औपचारिक पत्रों में मूल पत्र के साथ अन्य आवश्यक कागजात भी भेजे जाते हैं। अन्य आवश्यक कागजात होते हैं कि जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर के साथ केवल कुछ और पेपर जो भेजे जाते हैं तो उन्हीं को संलग्न करना कहते हैं। मतलब कि अटैच करना, उसी पेपर के साथ, उसी पत्र के साथ कुछ और पेपर्स अटैच करना, तो उसी को बोला जाता है संलग्न। इन्हें इस पत्र के संलग्न कहते हैं और संलग्न जो है वे हस्ताक्षर के बाद बाईं ओर ही लिखा जाता है। तो आखिर में मैं यही बताना चाहूँगी कि जब भी आप पत्र लिखो तो पत्र चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि उसे पढ़ के हर बात, उसका उद्देश्य जो है वो आराम से प्राप्तकर्ता को समझ में आ जाए। और पत्र में लिखी हुई हर बात सहज होनी चाहिए, उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, कृत्रिम नहीं दिखना चाहिए कहीं पे भी। उसमें भाषा का उचित और सटीक प्रयोग होना चाहिए। अधिक अलंकारिक भाषा का प्रयोग ठीक नहीं है। तो ये भी याद रखने योग्य बात है कि पत्र हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि
आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वे बहुत बड़े या लंबे लंबे या विस्तृत पत्रों को पढ़ें। तो पत्र संक्षिप्त होने चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट। और पत्र जो लिखे जाते हैं, जो भी पत्र आप किसी को लिखो, उसमें एक शालीनता झलकनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व की, आपके स्वभाव की, आपके व्यवहारिक आचरण की झलक मिलनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पत्र जो है वो मौलिकता से परिपूर्ण होने चाहिए। मौलिकता से अभिप्राय है नएपन और ताजगी। तो इस प्रकार से अब बच्चों आपने ये जाना कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, 2 प्रकार के पत्र होते हैं, और इसकी लेखन विधि क्या होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अब जब भी आप पत्र लिखोगे तो बड़े ध्यान से और जो भी विधि विधान है उसी के अकॉर्डिंग उसको संपन्न करोगे। कहने का भाव ये है कि उसमें बातें सामान्यतः वही होती हैं जो प्रतिदिन लिखी जाती हैं, परंतु उन्हें लिखने के नए ढंग से पत्र प्राप्तकर्ता अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए उनमें एक नयापन होना चाहिए, एक ताजगी होनी चाहिए।